हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं जी एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। निकिता, आप ब्लॉक नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है। जी हाँ, आपका कमेंट आ रहा है, कोई टेक्निकल टीम ने ब्लॉक नहीं किया है। टेक्निकल टीम बिना वजह किसी को ब्लॉक नहीं करती है, ठीक है जी। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और इसमें चल रहा है अपना टॉपिक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार ये बता दो कि लास्ट क्या पढ़ा था, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी बता दो कि लास्ट क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, अपर रूपों का वर्गीकरण करवा दिया था, डिवीजन ऑफ एलोट्रॉप्स करवा दिया था। कार्बन के अपर रूप मतलब हमको पढ़ने हैं अब। सॉरी। कार्बन के अपर रूप पढ़ने हैं, मतलब कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है, यही कह रहे हो ना, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब हीरा, ग्रेफाइट, इनको पढ़ना है हम लोगों को, सही है। बताओ फटाफट से। मतलब मैंने आपको ये बता दिया था कि दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, ठीक है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तब मैंने आपको ये भी बता दिया होगा कि क्रिस्टलीय, करुणा कोई ब्लॉक नहीं है, ये क्वेश्चन मत पूछो, है ना। चलो आदित्य, आज रात को मैसेज कर देना भाई, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। चलो करें फिर बात किसकी, हीरे की। सबसे पहले हीरे की बात करते हैं। डायमंड, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, डायमंड की बात करेंगे हम लोग, हीरा। चलो देखो, हीरे के बारे में बात करते हैं। ये सब कहाँ मैसेज करते हैं, रेखा ये इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ठीक है। नहीं अब है कुलदीप, बिल्कुल देख सकते हो भाई, थोड़े पीछे रह गए। 1.25 की क्या, 1.5 की स्पीड पे देख लो, 2 की पर देख लो, कोई समस्या नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलो देखो, हीरे के बारे में सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, दो चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है हीरे की। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। किसका, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ये, कार्बन का अति शुद्ध रूप। मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है जी। नहीं करुणा, कल भी क्लास हुई थी, कल हमने क्लास ली है ना, बिल्कुल। फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये ध्यान रखना, प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में, ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर कौन है, हीरा है। चलो, मैंने आपको कभी ना कभी पढ़ाते हुए, ठीक है जी हाँ, मैंने आपको कभी ना कभी पढ़ाते हुए एक बात बताई थी, और बात क्या थी लाडलो, बात ये थी कि देखो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हीरे से भी ज्यादा कठोर हैं। फटाफट कमेंट में लिख दो, हीरे से भी ज्यादा कठोर पदार्थ
दो पदार्थ बताए थे जो हीरे से ज्यादा कठोर होते हैं, दोनों के नाम बताओ। मगर प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, वो उनका निर्माण करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। ठीक है, वो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, उनका निर्माण करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। ठीक है जी, उनके नाम बताओ फटाफट से। रेखा बिल्कुल करेक्ट, एक तो बिल्कुल सही है। चलिए, कार्नाइट नहीं बताया था भाई कहीं भी, Cc2 नहीं। मैंने बताए थे दो पदार्थ, एक बताया था बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, हाँ, और दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था एल्यूमिनियम नाइट्राइड, Bn और Aln। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हीरे में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु जो होता है वो चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। हीरे में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन एटम जो होता है, चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर, परमाणुओं से जुड़कर कितने, चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर किस संरचना का निर्माण करता है, चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना बनाता है, त्रिविमीय संरचना बनाता है। बनाता है, कैसी संरचना बनाता है, टेट्राहेड्रन थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका निर्माण करेगा, टेट्राहेड्रन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है दो तीन बार रिवाइज करो, हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो बिल्कुल है रेखा। वहीं फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ये टेट्राहेड्रन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती कैसी है ये सुनो। हम लोग जब 2D पर उकेरते हैं ना, तो हम लोग हीरे को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हम लोग जब 2D पर उकेरते हैं ना, तो हीरे को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये आगे तक, इनका मतलब है ये आगे तक इसी तरीके से चलती रहेंगी। इंटरनली भी ऐसी स्ट्रक्चर बनती है भाई। आगे तक इसी प्रकार की संरचना जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, ये होता है। हाँ जी, चलिए, ये तो बढ़िया बनाया है, बढ़िया ही बनाता हूं मैं। चलो, मगर ये संरचना हीरे की आंतरिक संरचना है, किंतु चतुष्फल के त्रिविमीय संरचना थोड़ी सी अलग होती है, जो हमें 2D पर नहीं दिख सकती है। ठीक है ना जी, चलिए। ओहो, ओहो विनोद जी, कहाँ थे आप पहले से? टॉपिक कौन सा चल रहा है वो तो बता दो, और कोर्स का क्या हाल है, पूरा करना है कि नहीं? देख भाई, कोर्स तो हमें पूरा करना है, टॉपिक कौन सा चल रहा है ये अगर तुम्हें होश नहीं है तो तुम क्या ही पढ़ रहे हो। विशाल जो इंस्टा नहीं चलाते वो डाउट कहाँ पूछे, डाउट यहाँ पूछो।
कोई बात नहीं भाई, मगर देखो आपको पता है कि चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर सारे डाउट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसा करेंगे कि कभी किसी संडे को डाउट सेशन ले लेंगे, तो अपने डाउट साथ में लिख कर रखो, है ना। कभी किसी दिन डाउट सेशन लगा लेंगे तो उसमें डाउट लिख कर लिखो। हालांकि डाउट मैं छोड़ता तो नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, एक्चुअल में जो आदित्य उसको डाउट नहीं है, कंफ्यूजन है, तो दो अलग अलग चीजें होती हैं ये, ठीक है। और अगर नहीं चलाते चला लो इंस्टा, ज़्यादा यूज़ मत करना, बस मेरे पास मैसेज करने के अलावा कुछ मत करना विशाल, ठीक है। चलो ध्यान दो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, ठीक है। जब हम इनको मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया, 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 इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया एंड लास्ट इसको इससे मिलाया, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, आपको इसके अंदर प्रिज्म की छवि दिखेगी, ठीक है। जी हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे ही नाम से, यतेंद्र जोशी सर के नाम से, ठीक है, ठीक है ना जी। चलो देखो, ये आपको इसके अंदर प्रिज्म की छवि दिखेगी, अगर सही से देखोगे ना इसको, तो इसमें आपको प्रिज्म दिखेगा। दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रिज्म दिख रहा है। ये होती है चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना। कौन सी संरचना, चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना, टेट्राहेड्रन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, तो चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना में यहां जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, यही हीरे का बंध कोण होता है। वहीं मैं आपको बताऊं कि यहां 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 हर जगह कार्बन ही तो है, तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन बंध लंबाई। हीरे में कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम। दूसरी बात, इसको कह सकते हैं 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। आप लोग क्या बता सकते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के, वहीं एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर के। ये होता है अपने पास, ठीक है। चलो, यही हम लोग आगे बढ़े, आगे बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं हीरे का बॉन्ड एंगल, किसमें, हीरे का बंध कोण, किसका, हीरे का बंध कोण। हीरे का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री कह सकते हैं इसको। 28 मिनट मतलब लगभग 30 मिनट और 30 मिनट मतलब आधा डिग्री, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। ये होता है अपने पास हीरे का बॉन्ड एंगल, ठीक है। हीरे के बारे में और बातें मैं आप लोगों को बताऊं तो ध्यान देना। हीरा, डायमंड, देखो हीरे की सबसे पहली बात, ये अत्यंत कठोर होता है, टू हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, पहली चीज, ठीक है जी, ठीक है। चलो, बिल्कुल अनुषा, आपका एस और पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 14 चल रहा है ना। चलो, दूसरे नंबर पर बात करें तो ये कलरलेस है, रंगहीन, साथ में ट्रांसपेरेंट भी होता है। मुझे पता है चैप्टर का नाम एस एंड डी ब्लॉक लिखा हुआ है, ठीक है,
मैंने बोल दिया है आगे, वो सही कर देंगे तो परेशान न होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पूजा आज नहीं होगी ये यूनिट पूरी, ठीक। वहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर बात करते हैं। और देखो, हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक। किसका कुचालक है ये? विद्युत का कुचालक होता है। हीरे के बारे में हम लोग बात करें तो हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये हाई होता है इसका, और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है, 2.5 कांच, हाँ ठीक है, 2.42, ठीक। वहीं हम लोग हीरे में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हीरे में संकरण, तो हीरे में संकरण जो होता है वो होता है sp3, sp2 नहीं होता भाई। यहाँ कौन सा होता है? sp3, क्योंकि 4 बंध बन रहे हैं ना, ठीक है। विनोद वर्मा मेरे भाई, कितने बंध बन रहे? 4, तो sp3 होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हीरा जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। किसकी वजह से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, चमकता है। एक्चुअल में ये चमकता नहीं है, ये रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है। इट डू नॉट शाइन, इट रिफ्रैक्ट, ठीक है। हाँ, एक्चुअलिटी ये है, मगर हम लोग कह देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, प्रकाशी की जो आप लोगों ने पढ़ी है, उसके अंदर पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी के कारण मरीचिका अर्थात माइरेज की घटना संपन्न होती है। चलिए, हीरे की अगर हम बात करें तो हीरे की मूल प्रकृति जो होती है, मूल प्रकृति कैसी होती है? विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली। किंतु इसकी विषैली प्रकृति को हटा दिया जाता है जब मार्केट के अंदर हीरे को बेचा जाता है, ठीक है। मार्केट में हीरे को बेचा जाता है तब इसकी विषैली प्रकृति को हटा देते हैं। हटाते कैसे हैं? जैसे मोमोज को स्टीम किया जाता है ना, वही प्रोसेस, बट मोमोज पर 10-15 मिनट की प्रोसेस होती है, इन पर वो 10-15 मिनट की प्रोसेस 12-13 बार की जाती है, 10-12 बार की जाती है, तब जाकर वो विषैली प्रकृति हटती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर आज भी मार्केट में विषैले अर्थात पॉइजनस डायमंड बिक रहे होते, सोचो किसी लड़की की सगाई हो, ठीक है, और शाम को उसकी सहेली घर आए, ठीक है, कहे तेरी अंगूठी कैसी है? ये देख डायमंड रिंग है। बोले दिखा? बोले ये देख, उतार के दिखा। ये नहीं उतारूंगी, ये उन्होंने दिए। समझ में आई? हाँ, विषैली कैसे होती है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर बन जाता है, जिसके कारण ये विषैली प्रकृति पर निर्मित होते हैं, ठीक है। जी हाँ, जिसके कारण ये कैसी प्रकृति? विषैली प्रकृति बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। स्टैटिक पढ़ो भाई है ना। चलिए, ठीक है अनु, अच्छी बात है। अब नहीं आते ना डायमंड, पॉइजनस नहीं आते हैं अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहां मैं आपको ये बताऊंगा, देखो हीरे की शुद्धता का मापन जो है ना वो कैरेट में करते हैं। किसका? शुद्धता का मापन किस में करते हैं? कैरेट में करते हैं, और 1 कैरेट मतलब होता है 12 mg, 12 मिलीग्राम, ठीक है। चलो वहीं हम लोग आगे बढ़े, आगे बात करें इसमें, तो ये ध्यान रखना ये कुचालक होता है, या कह सकते हैं हीरा जो होता है वो अक्रिय होता है। कुचालक तो बता दिया अक्रिय है, ठीक है। किंतु, किंतु क्या लाड लो, किंतु 975 केल्विन ताप पर
वायु की उपस्थिति में जलकर, उपस्थिति में जलकर, जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, वहीं मैं आपको इसका गलनांक अगर बताता हूं तो इसका गलनांक क्या होता है, ये होता है 3800 डिग्री सेल्सियस, मतलब उच्च गलनांक है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप में से कुछ कुछ के दिमाग में ये आएगी, है ना, ठीक है, क्या कुछ कुछ के दिमाग में ये आएगा, सर 3800 डिग्री सेल्सियस पर तो पिघलेगा, तो 975 पर जलेगा कैसे? डायरेक्ट आग के कांटेक्ट में जल जाएगा और किसी लेयर के कांटेक्ट में आने पर पिघल जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, तो ये हीरे से संबंधित उसके भौतिक गुणधर्म है, सामान्य गुणधर्म है, किसके? डायमंड से रिलेटेड। अब रही बात क्या कि डायमंड के उपयोग क्या है, क्या हीरे के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमंड। तो मेरे सखा आपको आराम से पता होगा कि हीरे के उपयोग क्या है, किसके उपयोग? हीरे के उपयोग। ठीक है, तो देखो हीरे के उपयोग जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहला उपयोग हम लोग यहां बताते हैं कि किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरो से मतलब क्या, सुना होगा? हाँ बिल्कुल, मेरा तो यार है हीरा, बिल्कुल यही है। ठीक है, पहली चीज आभूषणों में। दूसरे उपयोग की हम लोग बात करें तो कांच काटने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो डाई बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पत्थर काटने की मशीन में, नेक्स्ट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है फोनोग्राम, उसकी सुई बनाने में। ठीक है, जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को काटता है। ठीक है, क्या कहा? चलो, जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है और जी हां, हीरा हीरे को काटता है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल कर देंगे आदित्य। तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हीरे की कटाई और पॉलिश में। कटाई में किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का। डाई क्या होता है? रंजक होते हैं, कपड़ों पर रंग जो लगाए जाते हैं ना, उसके लिए। ठीक है, हाँ, उनके निर्माण में। हीरा उनमें होता नहीं है, वो बनाने में हीरा काम लिया जाता है। ठीक है, जो फोनोग्राम की सुई है, इसको धार देने के लिए हीरा काम में लिया जाता है। ठीक है, इनमें सब में डायमंड जो है वो काम आ रहा है, इनको बनाने में काम आ रहा है, इनमें डायमंड नहीं है। यहां डायमंड है, यहां डायमंड है और यहां डायमंड है, बाकी इन सबको बनाने में काम आ रहा है, एक प्रोसेस में काम आता है हीरा, इनमें यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास डायमंड। तो पहले हम लोग डायमंड नोट करेंगे, फिर ग्रेफाइट पर बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डायमंड बात नोट करेंगे, फिर हम लोग ग्रेफाइट की बात करेंगे। चलो नोट कर लो।
चलो नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ चलेंगे, है ना। राधे राधे राज। पूजा अभी नहीं है मगर जल्दी ही होगी, है ना। कर लिया नोट, तो आगे चलो। क्यों रुके हुए हो, चित्र बनाओ ये दोनों, है ना। चलो चित्र बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, थैंक यू लालचंद। कह रहे सर ये सेकंड वाला नहीं बन पाएगा। अरे सोनम, ऐसे हार मान लोगी तो कैसे होगा। बनेगा, मैंने भी तो बनाया है, सब बनेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार होती नहीं, और कोशिश करने वालों की हार कभी होती नहीं। हरिवंश राय बच्चन। नोट हो जाए तब बताना भाई, आगे बढ़ चलेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल हर्ष, करा देंगे हर्ष, क्या जल्दी है भाई। ओके योगेश भाई, तो रिवीजन कर ले। बहुत बढ़िया हर्षद। हो गया, चलिए आगे करिए नोट। उसको क्लियर कर लेके पूजा, है ना। हाँ भाई विनोद, बताओ। नोट करो भाई, हीरे की प्रॉपर्टीज। सर कोहिनूर कितने कैरेट का है। 187.6 कैरेट का है कोहिनूर। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है कलिनन, 3132 कैरेट का। ठीक है, फिर एक महंगा हीरा जो बड़े हीरों में काउंट होता है उसका नाम है होप, 465 कैरेट का। और हमारा कोहिनूर जो बहुत महंगों में से है, ठीक है। हाँ भाई विनोद, मैंने बोला तो भाई, गुड इवनिंग बोल दिया तेरे को। हर्षद पूछो भाई, बोलो। कोहिनूर है 187.6 कैरेट का। कोहिनूर की कीमत कीमत अरबों में है भाई, खरबों में भी हो सकती है, अरबों में तो है ही। हाँ अभी इंग्लैंड के पास है, वहाँ की जो महारानी है उसके ताज में जुड़ा हुआ है। कोई नहीं हर्षद, वहाँ की जो महारानी है उसके ताज में जुड़ा है, जड़ा हुआ है, लगा हुआ है कोहिनूर। ठीक है, कोहिनूर का जो टुकड़ा बाकी है वो। बिल्कुल।
मोना 2-3 बार से। अनु कार्बन के 1-2 यौगिक पढ़ने, एक जियोलाइट पढ़ना है, इसमें सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है, और एक थोड़े से सिलिकेट्स वगैरह के बारे में हल्का फुल्का बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है। ओके करुणा। हो गया तो आगे चले भाई, बोलो हो गया तो आगे चले। हो गया, ओके ओके चलो। जितेंद्र ऐसा नहीं होगा भाई, पीछे की क्लास नहीं देखी और आप चाहते हो यहां से समझ में आ जाए। 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू होगा, वहां से समझ में आ जाएगा लाइव में। जब नया चैप्टर शुरू हो तो उसमें जुड़ जाना, बाकी इतने पुराना देखो भाई, बीच में से समझ नहीं आता ना भाई। ये वाली यूनिट बहुत लंबी चली गई, अब क्या करें, पढ़ाना भी सब कुछ जरूरी है, ठीक है। बहुत बढ़िया जितेंद्र। धन्यवाद सोनम। बिल्कुल निष्ठा, वेलकम। ये कर लिया हो तो फिर आगे चलें ग्रेफाइट पर। थैंक यू जितेंद्र भाई। नहीं अनु, वो नहीं पढ़ने। चलो चलिए भाई, यहां तक हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे किसको, ग्रेफाइट को। किसको पढ़ेंगे अब, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट शब्द आया कहां से, क्या ग्रेफाइट शब्द आया कहां से। ग्रेफाइट शब्द जो है वो ग्रेफो शब्द से बना। ग्रेफाइट किस शब्द से बना, ग्रेफो शब्द से, है ना। चलिए निष्ठा, ये गलत बात है ना, जो आप कह रहे हो ये पूर्णतः असत्य है, ठीक है। चलो देखो, ग्रेफाइट किस शब्द से बना, ग्रेफो शब्द से बना, शब्द से बना। फिर हमारे सामने प्रश्न आता है ग्रेफो का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ग्रेफो का अर्थ होता है टू राइट, मीन्स लिखना। क्या होता है इसका मतलब, लिखना, ठीक है। ग्रेफो का मतलब क्या होता है, टू राइट मीन्स लिखना, ठीक है। जी हां, इसीलिए जो पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है उसे लेड पेंसिल कहा जाता है, ठीक है। जी हां, क्या ग्रेफाइट से बनी पेंसिल क्या कहलाती है, लेड पेंसिल कहलाती है। ग्रेफाइट से बनी पेंसिल लेड पेंसिल कहलाती है। प्यार से इसको कहते हैं सीसा पेंसिल। क्या कहलाती है, सीसा पेंसिल कहलाती है, ठीक है। जी हाँ, चलो यहां फिर हम लोग आगे समझते हैं, आगे देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में और चीजें। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो होता है ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। कितनों से, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर, क्या होकर, जुड़कर। कितने अन्य, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर, ठीक है। जी हां, क्या बनाता है जी, परतदार षटकोणीय संरचना बनाता है।
संरचना क्या करता है? परतदार षटकोणीय संरचना बनाता है। ठीक है, सरफेसिकल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये बनाता है। ठीक है, कौन सी संरचना? परतदार षटकोणीय संरचना जो है ये बनाता है। अब परतदार षटकोणीय संरचना के बारे में हम लोग बात करें तो ये कैसी है, ध्यान से सुनो। देखो, परतदार षटकोणीय संरचना किस तरीके की होती है, कैसी होती है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये होती है आपके पास परतदार षटकोणीय संरचनाएं। कैसी होती हैं? परतदार षटकोणीय संरचना। इन्हें कहते हैं परतदार षटकोणीय संरचना। ठीक है, अब इस परतदार षटकोणीय संरचना में अपने पास क्या होता है ये सुनो। दो परतों के बीच की दूरी, दो परतों के मध्य की दूरी ये होती है 3.40 एंगस्ट्रम, या इसको कहते हैं 340 पिकोमीटर। अब यहां मैं वापस से नहीं बताऊंगा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10, ठीक है जी, या फिर ये नहीं बताऊंगा कि 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर, ये सब वापस नहीं बताऊंगा। आपको पता है इसमें हर स्थान पर कार्बन है, हर जगह पर क्या है? कार्बन है। तो ये हो जाएगी कार्बन कार्बन बंध लंबाई, और इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई होती है 142 एंगस्ट्रम, सॉरी 1.42 एंगस्ट्रम या 142 पिकोमीटर। कितनी? 142 पिकोमीटर होती है। फिर बात आती है कि ग्रेफाइट में आबंध कोण कितना होता है या बंध कोण कितना होता है। तो हम कहेंगे ग्रेफाइट में बंध कोण जो होता है, बंध कोण ये होता है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सामान्य बातें हुई हैं। किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में क्या है? एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बंध बनाता है। क्या होगा? चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा बंध बनाता है? पाई इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से टूट जाएगा। चलो ग्रेफाइट की खास खास बातों की तरफ बढ़ते हैं। किसकी खास बातें? ग्रेफाइट की खास बातें। ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट की पहली बात तो यह है कि ग्रेफाइट नर्म और चिकना पदार्थ है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी।
कैसा है, नर्म और चिकना पदार्थ। कौन, ग्रेफाइट। ठीक है लाडलो, दूसरी बात समझो। दूसरी बात क्या है, ग्रेफाइट जो होता है धूसर रंग का। धूसर रंग समझते हो, धूसर समझते हो, धूसर, धूसर होता है ग्रे कलर। कैसे रंग का, धूसर रंग का अपारदर्शी पदार्थ। कैसा पदार्थ है, धूसर रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है ये। कैसा, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, धूसर रंग का अपारदर्शी पदार्थ, बिल्कुल निष्ठा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु जो होता है तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर, ठीक है, अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। जुड़ता है और चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है, कौन सा, चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है सखा। कौन सा बंध बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें इसमें कई चीजें एक साथ चलेंगी। जो ये चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है ना, ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, जी हाँ, ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। कैसे टूट जाएगा, आसानी से टूट जाता है। टूट जाता है। अगर पाई बॉन्ड आसानी से टूट रहा है तो इसकी भी कई चीजें फिर तो सामने आएंगी। क्या सामने आएगा, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक बन जाएगा। कौन, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक, ऊष्मा का गुड कंडक्टर हो जाएगा, सुचालक। ठीक है, ये पाई बॉन्ड आपस में टूट रहा है, मतलब आसानी से टूट रहा है, इसीलिए परतें जो होती हैं वो आपस में फिसलती हैं। आपस में क्या होंगी, फिसलती हैं। लेयर्स जो होंगी वो आसपास में क्या हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएंगी। इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा था, ये नर्म और चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, जी हां, बिल्कुल। आगे की बात करते हैं, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन के जितने भी ज्ञात अपर रूप हैं उनमें सबसे अधिक स्थायी होता है। कैसे, ऊष्मागतिक रूप से, थर्मोडायनेमिकली, ऊष्मागतिक रूप से, थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है ये, सबसे स्थायी अपर रूप है ये। क्या है ये, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है ये, सबसे स्थायी अपर रूप होता है ये। इससे ज्यादा स्टेबल या स्थायी अपर रूप कोई भी नहीं होता है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल विनोद। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट से रिलेटेड सामान्य सामान्य सी बातें हो गई हैं। उसके भौतिक गुणों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऊष्मा विद्युत का सुचालक कह चुके, परतों को आपस में फिसलन भरा बता चुके, नर्म और चिकना धूसर रंग का पदार्थ है, एक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। यहां से एक बिंदु और है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। क्या, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। अब देखो, मैंने आपको हीरे में एक चीज बताई थी। क्या बताई थी, हीरे में एक चीज बताई थी कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताओ कि ग्रेफाइट का अपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिना बिना ध्यान से सुनो, बिना गूगल सर्च करे मुझे आप लोग ये बताओ कि ग्रेफाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कितने लोगों को याद है, मैं ये देखना चाहता हूं। चलिए, आदित्य ने बताया, बहुत बढ़िया। चलो, सोनू ने बताया, विशाखा, टीमू, वाह नाम मस्त है। उत्तर भी सही है ना, आदित्य का भी सही है। अनु ने कहा 3 है, तुक्का है। राम ने 2.2 बताया। चलिए, 2.7 सुमित ने तुक्का मारा है। पूजा ने 3.1 बताया, तुक्का मारा है। विनोद ने तो साफ लिख दिया सर नहीं पता। चलो, तो मैं बताता हूं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा या शून्य माना जाएगा। जो तुक्का मार रहे हो ना, रुक जाओ अब। क्यों भाई, कारण बताता हूं। कारण ये है भाई कि अपवर्तनांक उन पदार्थों में कैलकुलेट होगा जहां पर अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन हो सकता हो। क्या हो सकता हो, रिफ्रैक्शन हो सकता हो, अपवर्तन हो सकता हो। जो पदार्थ अपारदर्शी है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसमें आप लोग अपवर्तनांक कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सोचो। प्रकाश किरण एक से दूसरे भाग में जाएगी ही नहीं ना। अपवर्तनांक क्या होता है, एक माध्यम में प्रकाश का चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। और तुक्का लगाने में चल रहे हैं सर, 3.1, 2.7, 2.4, 2.1। हट बावले बच्चे, कुछ भी चल रहा है, शानदार मजे ले रहे हो है ना। सुधर जाओ रे, सुधर जाओ, समय है अभी। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट के उपयोगों की। किसके उपयोग, ग्रेफाइट के उपयोग, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। उपयोग, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। देखो, ग्रेफाइट के उपयोगों पर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज अपने पास क्या होती है ग्रेफाइट के उपयोगों में, ठीक है। जी हाँ, सबसे पहली चीज क्या होती है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्लिपरी होता है, इसलिए इससे ड्राई लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं इससे, शुष्क स्नेहक, जैसे ग्रीस होती है ना, वो बनाने में, ड्राई लुब्रिकेंट्स बनाने में। ठीक है। दूसरा, आपने बहुत सी जगह देखा होगा, इससे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। बनाने में क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। क्या बनाने में उपयोग करते हैं इसका, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रोड, आपने सेल देखा है ना, अपना बैटरी वाला सेल जो होता है, देखो जैसे आपको इस माइक में सेल दिख रहे होंगे, इन सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होती है। उस इलेक्ट्रोड को ग्रेफाइट से ही बनाते हैं। तोड़े होंगे बचपन में। वॉइस बफर हो रही है, वॉइस तो एकदम सही है सरिता, बाकी सबको तो सही आ रही है। चलो आगे की बात सुनो। इसके अलावा इससे हम लोग और क्या बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं इससे। क्या बनाते हैं, पेंसिल निर्माण में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग कहां होता है, जी हां, इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग जो है वो क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में किसके रूप में, मंदक के रूप में। मॉडरेटर, जो अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, धीमा करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मंदक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं,
मंदक के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास ग्रेफाइट के क्या है, उपयोग है। चलिए तो बढ़ते हैं और फिर नोट करते हैं। ग्रेफाइट यहाँ से हो गया कंप्लीट। शुरू हो जाओ, यहाँ तक तो आप लोग लिख चुके थे, यहाँ से शुरू हो जाओ अब। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। नोट होने पर बताना भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बता देंगे सोनम, चिंता मत करो। लैब असिस्टेंट की फॉर्म डेट आएगी तो मैं आपको बिल्कुल सूचित करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नोट होने पर बता देना भाई, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं इसको। अरे फोन नहीं चला रहा, फोन आया है। फोन चला रहे हो?
चलें आगे। चलो रेखा, आप इसको एक बार बायोलॉजी वाले जो सर हैं उनसे ही थोड़ा डिस्कस कर लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सोनम। धन्यवाद। कोई बात नहीं तनु, अब कंटिन्यू लो, है ना, क्लासेस अब कंटिन्यू ले लो, कोई बात नहीं। हो गया भाई? हो गया तो चलिए आगे। इसको और नोट करो। इसके बाद अपन लोग फुलरीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए भाई, हो गया, नोट हो गया सबका? ओके। हाँ जी, चलो, नोट हो गया तो बहुत बढ़िया। और इसके बाद फुलरीन पर बात करेंगे, और फुलरीन पर बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी समय हो चुका है विदा लेने का। तो मुलाकात करेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।